रेडियो मोती में आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो मोती में आज के कार्यक्रम में हम प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम ब्रज देवरिया के आलेख के दूसरे भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। बुद्धकालीन गणराज्य स्थित चुनार के निकटवर्ती क्षेत्र से की गई है। प्रारंभ में यह भूभाग वत्स के अधीन रहा, लेकिन बाद में गणतंत्र प्रणाली द्वारा संचालित होने लगा था। इसलिए सोमसुमारगिरी के भग्ग भी एक महत्वपूर्ण गणतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए थे। गंगा घाटी के गणराज्यों के अतिरिक्त परवर्ती काल में यवधेयों, मालवों, अर्जुनायनों, शूद्रकों तथा अम्भष्टों के गणराज्य के विषय में भी हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। राजतंत्रात्मक राज्यों के विपरीत गणतंत्रात्मक राज्यों में राजा चयनित होता था। इसमें राजा वंशानुगत नहीं होता था, बल्कि आधुनिक शब्दावली में बुद्धकालीन गणतंत्रों को कुलीन तंत्र की संज्ञा से संबोधित करना ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय राजा का चयन उस गण के मूल वंश के लोग करते थे। इस शासन प्रणाली में राजा स्वेच्छापूर्वक नहीं, अपितु कुलीनों के सहयोग से राजसत्ता को नियंत्रित करता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती बिहार में आज से 2600 वर्ष पूर्व स्थित इन गणराज्यों में निर्वाचित अध्यक्ष ही राजा के रूप में जाना जाता था। इन गणतंत्रों में शासन की सर्वोच्च शक्ति वर्तमान संसद की तरह उस समय की दो प्रमुख संस्थाओं सभा और समिति के अंतर्गत निहित होता था। यद्यपि यह शोध का विषय है कि इन प्रजातांत्रिक संस्थाओं में कैसे सदस्यों का चयन होता था, इन सदस्यों के चयनित होने की शर्तें क्या क्या थीं, कौन मत दे सकता था और सभा तथा समिति की शक्ति क्या थी। इस विषय में अद्यावधि शोध कार्य चल रहा है और अभी भी नित्य नवीन जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। फिर भी दक्षिण भारत के मल्लूर नामक लेख से ज्ञात होता है कि गण की सदस्यता हेतु भूमिखंड महत्वपूर्ण आधार होता था। विशेष रूप से गणतंत्रों के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनयिक संबंध, राजस्व संग्रह और संधि विग्रह जैसे गंभीर विषयों पर केंद्रीय संथागार में वर्तमान संसदीय प्रणाली की तरह वाद विवाद के पश्चात बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। समिति के निर्णय की वैधता गणपूर्ति या कोरम पर निर्भर करती थी। संथागार में जरूरत के मुताबिक 3 प्रकार से मतदान होता था। मतदान हेतु विविध रंगों की सलाकाओं का प्रयोग किया जाता था। सलाका ग्राहक नामक अधिकारी सदस्यों के मतों को एकत्र करता था। महत्वपूर्ण पदाधिकारी और मंत्रियों की नियुक्ति का सर्वाधिकार संपन्न केंद्रीय समिति ही करती थी। वर्तमान न्यायिक व्यवस्था की तरह इन गणतंत्रों की न्यायिक व्यवस्था भी लंबी प्रक्रिया द्वारा संचालित होती थी और व्यक्ति को अपने को निर्दोष साबित करने हेतु 8 न्यायालयों में अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होता था। इन गणतंत्रों के आपसी संबंध ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धा पूर्ण जरूर रहे, फिर भी अगर यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रजातंत्र विषयक
कल्पना प्राचीन भारतीयों के मस्तिष्क की देन है, जिसका सफल प्रयोग आज से 2600 वर्ष पूर्व बुद्ध भूमि अथवा तथागत की भूमि अथवा पूर्वी उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती बिहार के लोगों ने किया था। इसलिए प्रत्येक देशवासी का आज यह पुनीत कर्तव्य है कि लोकतंत्र की इस आदि परंपरा को संजो कर रखते हुए इसे सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाने की दिशा में वह निरंतर प्रयास करे। हम अपने पावन पर्व सावन में भगवान शिव की आराधना और भक्ति से पूरी तरह भरा हुआ एक कजरी डॉक्टर रागनी राय की आवाज में रचना भी उन्हीं की है और आवाज भी लिखी है। आप सभी के समक्ष एक कजरी प्रस्तुत है। इस गाने में एक स्त्री है जिसका पति परदेश गया हुआ है, उसको इन रूपों में वो बुला रही है। हम के बोलबम सहरिया घुमा द पिया सावन में आज पियाना। हम के बोलबम सहरिया घुमा द पिया सावन में आज पियाना। घटा छाई घन घोर वन में नाच लगे मोर। घटा छाई घन घोर वन में नाच लगे मोर। चहूँ ओर छाई खूब हरियाली पिया सावन आज पियाना। हम के बोल बम सहरिया घुमा द पिया सावन में आज पियाना। कब 16 सोमवार जाइब बाबा के दुआर। कब 16 सोमवार जाइब बाबा के दुआर। बाबा अमर करी है मोरे हवात पिया सावन में आज पियाना। हम के बोल बम सहरिया घुमा द पिया सावन में आज पियाना। भीड़ होला बड़ा भारी जुटे सब नर नारी। होला बड़ा भारी जुटे सब नर नारी। हमरे मनवा कयासरा पुराद पिया सावन में आज पियाना। हमरे मनवा कयासरा पुराद पिया सावन में आज पियाना। हम के बोल बम सहरिया घुमा द पिया सावन में आज पियाना। हम के बोल बम सहरिया घुमा द पिया सावन में आज पियाना। जहाँ भक्ति, अभिव्यक्ति और भावना सबका संगम हो, सावन ऐसा महीना होता है, आपने देखा। और उसी तारतम्य में समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने बिगाड़े, मिटाए। ये बहुत मशहूर कविता डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की है। आज हम उन्हीं की आवाज में आपको ये कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। इसी में गए बीत दिन जिंदगानी के, गई घुल जवानी, गई मिट निशानी। विकल सिंधु के साथ के मेघ कितने धरा ने उठाए, गगन ने गिराए। शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगाया मरण का बहाना। शलभ जल न पाया
शलभ मिट ना पाया, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना। प्रणय पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाए विरह ने बुझाए। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी शांत हो जब लहर चेतना की। तिमिर आवरण ज्योति कांवर बना तब, की टूटी तभी श्रृंखला साधना की। नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, निशाने जगाए उषा ने सुलाए। सुरभि की अनिल पंख पर मोर भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा। किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में हमारे हिंदी विभाग के प्रोड्यूसर रेडियो मोती के और संपदा के संपादक मोनिका त्यागी राणा की कविता मजदूर या मजबूर। नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए अपनी एक नई सोच अपने ही शब्दों में लिखकर लेकर आई हूँ। ज़रा गौर फरमाइएगा। मजदूर या मजबूर। ऐ इंसान तेरी फितरत कभी बदलेगी नहीं, ऐ इंसान तेरी फितरत कभी बदलेगी नहीं। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। ध्यान दीजिएगा। सबक देने को तुझे ऊपर वाले ने, सबक देने को तुझे ऊपर वाले ने हर तरीका आजमाया। उस तरीके से बचने का, उस तरीके से बचने का अंदाज तुझे खूब आता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। कोई मजबूर है, कोई लाचार है, तो कोई बीमार है। कोई मजबूर है, कोई लाचार है, तो कोई बीमार है। और कोई इन्हीं से कमाई करके दौलत पे बड़ा इतराता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। कहीं कोई कोशिश कर रहा है, कहीं कोई कोशिश कर रहा है, कोई भूखा न सोए और कोई बचे हुए खाने को कूड़े में फेंकाता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। आगे सुनिएगा। तेरे बनाए बंदों में इतना फ़र्क क्यों है ऊपर वाले, तेरे बनाए बंदों में इतना फ़र्क क्यों है ऊपर वाले। कोई खुद के लिए जीता है तो कोई औरों के लिए रोता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। जिन सड़कों को बनाया उन्होंने खून पसीने से, जिन सड़कों को बनाया उन्होंने खून पसीने से, खुद को नहीं मालूम उन्हें कि रास्ता किधर को जाता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। एक एक ईंट जोड़कर बनाए महल चौबारे उन्होंने, एक एक ईंट जोड़कर बनाए महल चौबारे उन्होंने। आज उनको ही उनका दर्द समझ नहीं आता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। इंसानी फितरत है। आज कोई सरकार किसी के काम नहीं आई यारो, आज कोई सरकार किसी के काम नहीं आई यारो। इन्हीं को तपती धूप में तू वोट डालने जाता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। डॉक्टर शंकरशरण मिश्र एक बहुत ही मशहूर नाम है, रचना में भी और काव्य पाठ में भी। आज संपदा में उनका हार्दिक स्वागत है।
सुनिए उनकी कविता, उन्हीं की लिखी हुई कविता, उन्हीं की आवाज में। प्रश्न है, पूछ रहा भारत का हर एक बच्चा, दंगाइयों के साथ क्यों दंगा कर रहे हो? पूछ रहा भारत का हर एक बच्चा, दंगाइयों के साथ क्यों दंगा कर रहे हो? लंगोटी नसीब जिसे होती किसी तरह, उसी को शहर में क्यों नंगा कर? धरती माँ का आंचल बन लहरा रहा जो भारत के सर, धरती माँ का आंचल बन लहरा रहा जो भारत के सर, आज क्यों अपमानित तिरंगा कर रहे हो? जीवन भर पी पी के जीवन की रक्षा की, जीवन भर पी पी के जीवन की रक्षा की, मैला क्यों सरजू और गंगा कर रहे हो? पूछ रहा भारत का हर एक बच्चा, दंगाइयों के साथ क्यों दंगा कर रहे हो? कंकाल हो गया है हर गांव का चौराहा, कंकाल हो गया है हर गांव का चौराहा, दवा देकर क्यों न इसे चंगा कर रहे हो? वह दीपक बुझा दो जो जला दे तेरी झोपड़ी, वह दीपक बुझा दो जला दे जो तेरी झोपड़ी, पैदा क्यों बिल्ला और रंगा कर रहे हो? पूछ रहा भारत का हर एक बच्चा, दंगाइयों के साथ दंगा कर रहे हो? लंगोटी नसीब जिसे होती किसी तरह, उसी को शहर में क्यों नंगा कर रहे हो?